Assalamu alaikum. My name is Rana Usman. Welcome to Javed Publishers. Today we are going to start Kids Mathematics Class 4 and the chapter is chapter 8 Data Handling page number 134. Respected teachers, chapter number 8 में हम students को जैसा कि इसका नाम है Data Handling, डाटा को by using graphs हैंडल करना सिखाएंगे और डाटा को ग्राफ्स के अंदर स्टडी करना, रीड करना, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को इन पिक्टोरियल फॉर्म आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे. सो एसएनसी ऑब्जेक्टिव्स आर रीड सिंपल बार ग्राफ गिवन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन बार ग्राफ्स, रीड लाइन ग्राफ्स एंड रीड पाई चार्ट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है. A bar graph is a simple way of presenting data. Bar graph is a method of presenting data by drawing rectangular bars of equal width and with equal space between the two bars. तो आपने देखा जैसे कि इसका नाम ही बार ग्राफ है, तो दो बार्स के अंदर हम लोग इक्वल विड्थ की इक्वल स्पेस के साथ रेक्टेंगल्स बनाएंगे इस ग्राफ में. अभी हम लोग इसकी पिक्चर को भी स्टडी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इसके बार ग्राफ के अंदर डाटा को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. अब टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं. देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स. एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है और एक वर्टिकल बार ग्राफ है. तो ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है. और अगर आप पेज नंबर 135 पे देखें तो क्योंकि ये 135 पे जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में ग्राफ बना हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ग्रीन, पिंक, ब्लू में जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है. जबकि पेज नंबर 134 जहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है. तो बार ग्राफ की हमारे पास दो टाइप्स हो गई. एक हमने वर्टिकल बार ग्राफ पढ़ लिया जिसमें हम वी यूज़ वर्टिकल लाइंस एंड इन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वी यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ लाइन ग्राफ. जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है लाइन, तो इस ग्राफ में हम लाइंस के साथ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो when a graph is drawn using lines only instead of pictures or rectangular bars, it is called a line graph. अब यहाँ पे बता रहा है कि पिक्चर्स और रेक्टेंगल्स की बजाय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइन को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास लाइन ग्राफ बन जाता है. अगर आप पेज नंबर 136 को देखें तो इसमें आपको एग्जाम्पल 1 में लाइन ग्राफ नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर आप देखें रेड कलर से लाइंस लगी हुई हैं. तो इस लाइन के थ्रू हम इस डाटा के अंदर, ग्राफ के अंदर जो डाटा होता है उसको स्टडी करते हैं. सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखें 137 पेज पे, तो इस पे भी आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है इसके अंदर भी लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये भी हमारे पास लाइन ग्राफ है. सो पेज नंबर 138 एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी हमारे पास लाइन ग्राफ है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1. अब हम इस एक्सरसाइज में ग्राफ्स को रीड करना सीखेंगे कि हम ग्राफ्स में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है पिक्टोरियल फॉर्म में, हम उसको किस तरीके से रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग डाटा वर्टिकल बार ग्राफ शोज आइसक्रीम सोल्ड इन मंथ्स. ऑब्जर्व द ग्राफ एंड राइट आंसर्स. अब आपको ग्राफ गिवन है एंड यू कैन सी दैट इट्स अ वर्टिकल बार ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर जो लाइंस यूज़ हो रही हैं वर्टिकल बार ग्राफ हैं. अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे वर्टिकली देखें तो आपके पास आइसक्रीम स्कूप्स आ रहे हैं 0, 50, 100, यानी ये आइसक्रीम स्कूप्स हैं. और अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखें इसका तो वहाँ पे आपको मंथ्स नज़र आ रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर. तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना ग्राफ को कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या वैल्यूज़ गिवन है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ मोर आइसक्रीम स्कूप सोल्ड, कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम स्कूप सोल्ड हुए हैं. तो आप जब ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कौन सी वर्टिकल लाइन सबसे जो हमारे पास यहाँ पे लार्जर है. तो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लार्जर है. और ये किस मंथ में, इस लाइन के नीचे कौन सा मंथ लिखा हुआ है, जुलाई. तो डेफिनेटली वी विल राइट द आंसर जुलाई बिकॉज the maximum number of ice cream sold
आर इन जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट स्कूप्स इन मई एंड जून एंड राइट। वो कह रहे हैं मई और जून में कितने स्कूप्स होल्ड हुए। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे तो मई में 50 स्कूप्स आपके पास होल्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लेफ़्ट साइड है वर्टिकल वहाँ पे 50, मई में 50 हैं और जून में 200 है। तो 200 प्लस 50, 250 इज़ द आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ गिवन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं। हानियाज डेली रूटीन इज शोन इन द बार ग्राफ, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी आवर्स डिड शी स्पेंड प्रेइंग। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें प्रेइंग लिखा हुआ है और इसके नीचे आपके पास आवर्स आ रहे हैं। तो आप प्रेइंग देखें, प्रेइंग का पिंक कलर कहाँ स्टॉप कर रहा है जाके 4, इसके नीचे वैल्यू क्या है 4 और 4 क्या है आवर्स, तो आप 4 आवर्स लिख देंगे। व्हाट इज़ द टोटल स्पेंड टाइम फॉर स्टडिंग एंड प्लेइंग। तो स्टडिंग के सामने आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए वो कहाँ एंड कर रही है 8 के नीचे, तो ये 8 आवर्स स्टडिंग में। और प्लेइंग में अगर आप देखें तो ऑरेंज लाइन है और ऑरेंज लाइन जो है वो 2 में, तो 8 + 2 10 आवर्स आ जाएंगे। इन विच एक्टिविटी डिड शी स्पेंड द लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स। लीस्ट का मतलब सबसे कम कहाँ पे स्पेंड करिए, तो आप देखेंगे सबसे छोटी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल कौन सी है, वॉचिंग टीवी वाली है, तो आप वॉचिंग टीवी लिख देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पेज नंबर 141। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन को ही देखिए कि ये एक लाइन ग्राफ है। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ राइस बैग्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर इन स्टोर। इंटरप्रेट द लाइन ग्राफ। इंटरप्रेट का मतलब है इसको स्टडी करें। अब आप देखें कि हमारे पास एक्स एक्सिस में लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हमारे पास राइस बैग्स आ रहे हैं लाइक 0,000, 2,000, 3,000, ये क्वांटिटी ऑफ द बैग्स गिवन है। और जो हमारे पास नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं। तो इनको कंसिडर करते हुए हमने लाइन को स्टडी करना है और अपने रिस्पेक्टिव आंसर्स को देते जाना है। हाउ मेनी राइस बैग्स वर स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो हमने जनवरी के ऊपर आ जाना है और जनवरी से ऊपर सीधा अपवर्ड फिंगर लेके जाएंगे तो डॉट आ गया हमारे पास। लाइन कहाँ पे मैच कर रही है 4000 पे, तो हम कह देंगे 4000 बैग्स आंसर है। हाउ मेनी राइस बैग्स वर इन द स्टोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। तो नीचे हम लोग जून के मंथ पे जाएंगे, फिंगर रखेंगे, अपवर्ड ले जाएंगे तो फुल ऊपर जा कर के 7000 इसके सामने आ रहा है पॉइंट हमारा, तो 7000 बैग्स जो हैं वो जून में। ड्यूरिंग विच मंथ राइस बैग्स इन द स्टोर वर मिनिमम। सबसे कम कहाँ पे थे, तो हम देखेंगे सबसे कम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो वो हमारे पास सबसे नीचे जो पॉइंट आ रहा है वो मार्च पे आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे मार्च पे जो है वो मिनिमम जो नंबर ऑफ बैग्स हमारे सोल्ड हुए। डियर टीचर्स, हमने 8.1 को डिस्कस किया, डाटा हैंडलिंग चैप्टर को डिस्कस किया, बार ग्राफ्स को, उनकी टाइप्स को, लाइन ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।